दोस्तों, मैं आज आपको रॉबिन शर्मा की पुस्तक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पुस्तक आपको ज़िंदगी की असली प्रसन्नता के बारे में बताएगी। इस पुस्तक में क्या है कि एक जूलियन नाम का वकील, बहुत प्रतिष्ठित वकील है, जो बड़े बड़े केस लेता है, जिसके पास बहुत धन दौलत है, बहुत बड़ी कोठी है, फरारी कार है, तो उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो दिन रात लगा हुआ है इस पैसा कमाने के लिए। तो एक दिन वो अचानक कोर्ट रूम में गिर जाता है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है। जब उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ जब उसकी आँख खुलती है तो उसे पता लगता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे हार्ट अटैक आया था। तो वो सोच रहा है कि यार, मैंने इतना ज़िंदगी का इतना समय भाग दौड़ में बिताया, इतना ऐश्वर्य का सामान इकट्ठा करने में इतना पैसा किया, लेकिन मेरे रिश्ते ख़राब हो गए, मेरी हेल्थ ख़राब हो गई। तो मेरे पिता से मेरी कभी बात नहीं होती, मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स देकर चली गई। तो मुझे इसके बारे में, अपनी ज़िंदगी सुधारने के बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो वो अपना सब कुछ छोड़कर, सारी संपत्ति को बेचकर, जिसमें फरारी कार भी है वो भी बेचकर, वो निकल पड़ता है असली खुशी की तलाश में, मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में सोचता है। तो वो इंडिया आ जाता है। यहाँ पर हिमालयाज़ में सरवणा आश्रम है कोई, वहाँ पर घूमता है, साधु संतों से मिलता है। वहाँ पर उसे एक रमन नाम के ऋषि मिलते हैं, जो उसे रमन योगी भी कहते हैं। तो वो योगी जी महाराज उसको असली विजडम देते हैं, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो समाज सेवा में लग जाता है। सबसे पहले तो वो उसको ऋषि बताते हैं कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करें। माइंड को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन उसको सिखाते हैं, और उसको कहते हैं कि माइंड को कंट्रोल करने का तरीका है कि आप नेगेटिविटी को छोड़ दें, जो बेकार अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और उसको कहते हैं कि आप एक फूल का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक रोज़ है, आप इसको देखें, इसकी सुगंध को महसूस करें और इसके अंदर देखें कि इसकी बनावट कैसी है, इसके अंदर बीज है। आप जब उसको देखते रहेंगे तो थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आप बाकी सारी चीज़ों को भूल गए हैं। ऐसे कंसंट्रेशन और फोकस एक अच्छी जगह पर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ करने से हम नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देते हैं। दूसरी बात उनको बताई जाती है कि अपने जीवन का कोई पर्पज़ हो, वो हमें बनाना चाहिए, पर्पज़ के अंदर लगे रहना चाहिए। वो रेसलर का एक एग्जांपल देते हैं, जो सुमो रेसलर है, वो कंटिन्यूसली कैजान या कंटिन्यूस प्रोसेस अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए करता रहता है। उसी तरह का उसको एग्जांपल देते हैं। वो जो सुमो है वो भी एक लाइट हाउस में से निकलता है और गिर जाता है जब वो एक घड़ी को उठाता है। इस तरह का एक एग्जांपल देते हैं कि जब हम समय को की कीमत नहीं समझते तो पुरानी सी घड़ी है, तो ये हमें भी नुकसान पहुंचाती है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और वो एक डायमंड पथ की तरफ चल पड़ता है। इस एग्जांपल से उसको समझ आती है कि भाई, मैं अपने प्रायोरिटीज़ को देखूं, अपने टाइम को मैनेज करूं और अपने पर्पस की तरफ अपना काम करूं, और इससे उसको डिसिप्लिन भी आ जाता है। और वो ऐसे करते करते बहुत अपने आप को इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आ जाती है। तो वो अपने प्रेजेंट में जीना सीख जाता है। जब हम प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं तो ना तो हमें पास्ट की कोई चिंता रहती है, ना फ्यूचर की कोई एंजाइटी रहती है। ये बहुत बड़ा लेसन है इस पुस्तक के अंदर, जो हमें सिखाता है कि नंबर 1 तो हमें अपने माइंड को कंट्रोल करें, और नंबर 2 हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करें, डिसिप्लिन में रहें। डिसिप्लिन में लाने के लिए अपने आप को उन्होंने 10 रिचुअल्स बताए हैं कि सुबह जल्दी उठना है, मेडिटेशन करना है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना है, अच्छी म्यूज़िक को सुनना है, तो इस तरह से अच्छा खाना खाना है। तो जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो इस तरह की उसको अच्छे जो हमारे
ज्ञान की बातें हैं उसको दी जाती हैं, तो उसका मन बदल जाता है, फुलफिलिंग लाइफ की ओर चल पड़ता है और उसे असली खुशी प्राप्त होती है और प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत करता है, दूसरों की हेल्प करने में अपना असली मकसद बना लेता है और वो जो है उसको फुलफिलिंग लाइफ का, मीनिंग ऑफ लाइफ का और उसको सब पता चल जाता है, तो वो अब आनंदपूर्वक अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। धन्यवाद, थैंक